गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की नूपुर मैम इंग्लिश ट्यूटर आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में एक्सरसाइज करवा रही हूँ। पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आप लोगों को रूल्स कंप्लीट करवाए हैं, उन्हीं रूल के बेस्ड पे आज की स्लाइड में कुछ सेंटेंसेज हैं उसमें एक्सरसाइज सोल्व करवा रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छी तरह रूल याद है तभी आप लोग एक्सरसाइज कर पाओगे। आप लोग को रूल कैसे याद रखने हैं, आप लोग को बार बार ये वीडियो देखनी है, रिवाइज करना है। अगर लिखना चाहते हो तो एक फेयर नोटबुक लगा के लिख कर भी याद कर सकते हो। अगर आप लोग को रूल अच्छी तरह याद है तो इजीली आप लोग एक्सरसाइज कर पाओगे। देखो इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। वो कह रहा है कि सुटेबल जो वर्ड होगा वो हमें इसमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ही इज डैश, ही इज द एल्डर डैश द टू ब्रदर्स। अब एल्डर लिखा है, अब इस ही की तुलना किससे हो रही है, दो से, तो वहां आप लोगों को एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स फील करना है। मिस्टर गुप्ता इज जूनियर, अभी मैंने बताया था आप लोगों को लैटिन एडजेक्टिव है जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर। ये जो जूनियर लैटिन एडजेक्टिव है वहां आप लोगों को देन लिखा मिलेगा। अगर डैश में है तो आप लोगों को टू लगाना है उधर, और लिखा हुआ मिल रहा है देन तो आप लोगों को देन रिमूव करके टू लिखना है। जितने भी लैटिन एडजेक्टिव हैं उसमें क्या यूज करना हमें, उसके बाद जो डैश होगा वहां हमें टू यूज करना है। थर्ड नंबर सेंटेंस है शी वॉज द मोस्ट करेजियस ऑल वुमेन इन द विलेज। शी जो है मोस्ट करेजियस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रुप की बात हो रही है। इस शी का कंपैरिजन पूरे गांव की विलेज की औरतों से हो रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑफ। फोर्थ नंबर सेंटेंस है ए वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान जो शत्रु होता ना वो ज्यादा बेटर होता, किससे बेटर, एक फुलिश फ्रेंड से। तो बेटर के साथ एक की तुलना किसी दूसरे से हो रही है तो यहाँ हमें क्या यूज करना बच्चे, देन यूज करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, दिस पेन इज सुपीरियर डैश दैट। अभी लैटिन एडजेक्टिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स नंबर, गयाजी इज इनफीरियर, लैटिन एडजेक्टिव है टू गंगाधर इन इंटेलिजेंस। जो गयाजी है वो किससे इंटेलिजेंस में कंपैरिजन किया गया, गंगाधर नाम के पर्सन से। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, सेवन कह रहा है ही वॉज सीनियर मी बाय 5 years। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर क्या है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही वॉज सीनियर टू मी। तो जितने भी लैटिन एडजेक्टिव है वहां हमें क्या यूज करना, टू। दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर डैश द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एथ नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर। अब प्रायर क्या है, लैटिन एडजेक्टिव है, लैटिन एडजेक्टिव होगी तो हमें क्या यूज करना है, इधर टू का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज डैश ऑनेस्ट ऑफ द टू बॉयज। अब ही वॉज द क्या जाएगा, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है। कुछ डिग्री ऐसी है जिनका पीछे हम ER और EST नहीं लगा सकते, उनके आगे हम मोर और मोस्ट लगा के उन्हें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं। तो इधर लिखा हुआ है टू की बात हो रही है। इस ही की तुलना किससे की गई, दो बॉयज से की जा रही है। ऑनेस्ट लिखा हुआ है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इधर क्या लिखना है, मोर लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 10, शोभना इज टॉलर डैश भावना। एक शोभना की तुलना किससे की जा रही है, भावना से की जा रही है। इधर एक वाइज एनिमी की तुलना एक फुलिश फ्रेंड से की जा रही थी, इधर शोभना की तुलना भावना से की जा रही है। अगर किसी एक पर्सन की तुलना दूसरी से की जा रही है तो देन यूज होता है, और अगर लैटिन एडजेक्टिव आ रहा है तो हमें टू लिखना है। ऑफ का यूज कब होगा, जब बंच में या लॉट ऑफ किसी पर्सन की बात हो रही, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तब हमें, ये पर्सन है तो वहां हमें ऑफ का यूज करना है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें सही करके लिखना है। सेंटेंस दिए, देखो इस सेंटेंस से मैं आप लोगों को एक सेंटेंस और बना के दिखाती हूँ। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उसमें कॉमन एरर नाम की मिस्टेक आती है। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच सारे होते हैं, आर्टिकल है,
नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। तो ये सारे आप लोगों को मतलब कि कॉमन क्यों नाम दिया गया इन्हें, क्योंकि इसमें सारा मिक्सचर होता है। कुछ ही भी किसी भी मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, यहाँ डैश लिखा हुआ है, यहाँ डैश लिखा है, यहाँ, तो आप लोगों को देखो ऐसे ABC बना के देती हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ये A नंबर है, ये B नंबर है और ये C नंबर है, और ये क्या है, नो एरर। देखो स्टेटमेंट को स्टॉप करके देखना, मैंने इनको डिवाइड कर दिया, पोर्शन ए सेंटेंस को, पोर्शन बी, पोर्शन सी, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो पोर्शन डी हो जाएगा। तो एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट हो जाएंगे, 3 A B C और D में नो एरर हो जाएगी। आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देती हूँ, सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं, नेपालीज गुड्स आर मोर सुपीरियर टू इंडियन। तो क्या आ जाएगा, नेपालीज लोगों का जो है गुड्स, जो सामान है वो किससे ज़्यादा बढ़िया है, इंडियन से ज़्यादा बढ़िया है। तो सुपीरियर क्या आ रहा है, सुपीरियर लैटिन एडजेक्टिव है और टू यूज हो रहा है। तो बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर क्या है, सुपीरियर भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी। तो एक सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव कभी भी यूज नहीं होती है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ही इज जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर। अब वो कह रहे हैं जो जूनियर है, ही जो है वो क्या है, जूनियर है अपने सारे ब्रदर से। तो क्या आ जाएगा, ही इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। अब जूनियर लिखा है, क्या लिखा हुआ, लैटिन एडजेक्टिव, तो हमें देन का यूज नहीं करना। देन का यूज कब होगा, अगर लिखा जा रहा है लता इज अ बेटर सिंगर देन राधा, बेटर सिंगर देन राधा। अब देखो इस लता से किसकी कंपैरिजन हुई है, लता से राधा के सिंगर की, मतलब कि जो अच्छा गा रहा है बेटर सिंगर है, तो लता इज अ बेटर सिंगर देन राधा आ जाएगा इधर। तो यहाँ आप लोगों को क्या यूज करना है, देन का यूज करना है, लता इज बेटर देन राधा आएगा, लता इज बेटर देन राधा। लता जो है बेटर है राधा से। स्टेटमेंट ये होगी आप लोगों की, तो बेटर लिखा हुआ है, इस लता की तुलना की जा रही है इस राधा से, तो गुड का क्या लिखा गया, बेटर लिखा जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को देन यूज करना है। जब एक किसी पर्सन का दूसरी पर्सन से और किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज से कंपैरिजन होगा तो देन आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शी इज मोस्ट सीनियर टू नेहा। अब देखो शी की तुलना नेहा से हो रही है और लिखा क्या हुआ है, मोस्ट। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, जब किसी एक चीज का बहुत ज्यादा चीजों से तुलना करेंगे। यहाँ शी की तुलना नेहा से है तो मोस्ट यूज नहीं होगा, शी इज सीनियर टू नेहा आ जाएगा। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट क्या है, ही इज द बेटर देन द टू प्लेयर्स, ही इज द बेटर देन द टू प्लेयर्स। अब ये जो ही है वो बेटर है टू प्लेयर्स से, तो क्या आ जाएगा, देन की जगह ऑफ आ जाएगा, ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। 2 प्लेयर्स की तुलना हो रही है, इस ही की तुलना 2 प्लेयर्स से हो रही है, 2 प्लेयर्स होने से यहाँ देन की बजाय क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शी इज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ द 2 गर्ल्स। अब लेबोरियस क्या है, एडजेक्टिव है, तो लेबोरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है जो। तो यहाँ आप लोग को मोस्ट जो है एज ए सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रहा है। डिग्री के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि कौन सी सुपरलेटिव है, कौन सी कंपैरेटिव है, और ऐसी कौन सी डिग्री है जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता, उनके आगे हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। तो मोस्ट कौन सी डिग्री हुई बच्चों, सुपरलेटिव, और यहाँ तुलना किससे हो रही है, एक की तुलना किसी 2 से हो रही है तो मीन्स कंपैरेटिव डिग्री हुई। तो शी इज लेबोरियस ऑफ द 2 गर्ल्स आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ आप लोगों को लिखना है मोस्ट की जगह मोर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को देखो एक बात कहना चाहूंगे सबसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सेंटेंस की या स्टेटमेंट की हिंदी बनानी नहीं आती, तो हिंदी बनाना जरूरी सीखिए। देयर वर मच क्लोथ्स इन द ट्रंक। अब क्लोथ्स क्या है,
प्लूरल फॉर्म में है, और मच क्या है, क्वांटिटी शो करता है, मच वाटर, मच कुछ भी लिख सकते हैं, राइस है, ठीक है, मच वाटर, मच मिल्क, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मच क्या शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी मीन्स मात्रा को, तो क्लोथ्स कभी मात्रा में नहीं होते, क्लोथ्स क्या होते हैं, प्लूरल दिए हुए, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, देयर वर मैनी क्लोथ्स इन द ट्रंक, देयर वर मैनी क्लोथ्स इन द ट्रंक, क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, मैनी किसको शो करते हैं, नंबर को, और क्लोथ्स भी किसको शो कर रहे हैं, नंबर को, तो यहाँ हमें मैनी यूज करना है, ना कि मच। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब देखो एक चीज समझना, जब भी कंपैरिजन किया जाता है किसी एक चीज का, अब मैं आप लोग सपोज करो एक स्टूडेंट का या एक पेन का तुलना कर रही हूँ, इस पेन का तुलना किसी दूसरे पेन से करूंगी ना, ये नहीं कि मैं पेन से कर दूंगी तो दूसरा कोई पेन होगा तभी तुलना की जाएगी ना, तो वो कह रहा है गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन अब एनी मेटल। बच्चे कहेंगे सही है, नहीं, यहाँ आप लोगों को लिखना एनी अदर, कोई भी दूसरा मेटल जो है गोल्ड के उससे बहुत ज्यादा प्रीशियस है। दिस बुक इज बेस्ट ऑफ द टू। अब क्या आ रहा है, इस बुक की तुलना दो से की जा रही है, तो बेस्ट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बेटर। माई ब्रदर इज एल्डर देन योर्स। बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, एल्डर लगता है ब्रदर की बात हो रही है, नहीं, आप लोग को ये रूल थोड़ा एडवांस पढ़ना है, जब भी देन आएगा तो आप लोगों को वहां हमेशा कंपैरिजन के लिए ओल्डर यूज करना है, गॉट इट। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन, हिज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन योर्स, हिज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर। सुपीरियर क्या है, लेटिन एडजेक्टिव है, लेटिन एडजेक्टिव दी है, तो हमें देन की बजाय क्या यूज करना है बच्चे, टू यूज करना है। नेक्स्ट है द अर्थ इज मोस्ट राउंड। अब ये स्टेटमेंट तो देखने वाली है, सोचने वाली है, मोस्ट राउंड, धरती गोल है तो गोल है, तो क्या आ जाएगा, मोस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड होगा ओनली। ही वॉज द मोस्ट यूनिक मैन इन द टाउन, ही वॉज द मोस्ट यूनिक मैन इन द टाउन। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यूनिक जो है ना, यूनिक अपने आप में, यूनिक, सुप्रीम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो ये एक ऐसी एडजेक्टिव है जिनके पीछे हम कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए ER नहीं लगा सकते। इनके आगे इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मोर या मोस्ट लिखना होगा। अब यहाँ देखो सेंस से पता लगना चाहिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन की हिंदी बनानी आती है तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसमें लिखा ही वॉज द मोस्ट यूनिक, अब यूनिक है, यूनिक के आगे हम क्या लगाएंगे, मैन इन द टाउन, तो यहाँ आप लोगों को 12th नंबर सेंटेंस में मोस्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि कुछ डिग्री ऐसी हैं जिनका ना ही तो कोई कंपैरेटिव होता है और ना ही सुपरलेटिव, तो ये अपने आप में क्या हो जाएंगी, अपने आप में श्रेष्ठ एडजेक्टिव है ये। ही वॉज द यूनिक मैन इन द टाउन आ जाएगा। उसके बाद है मिस्टर आजाद वॉज द चीफेस्ट गेस्ट इन द पार्टी। अब देखो ये सेंटेंस भी समझने वाला है, बड़ा अटपटा सेंटेंस दिया हुआ ना, चीफ सुना है, चीफ गेस्ट सुना है, चीफेस्ट कभी नहीं सुना है ना, तो देखो बड़ा अटपटा सा सेंटेंस है। मिस्टर आजाद वॉज द, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चीफेस्ट नहीं होगा, चीफ गेस्ट तो ऑलरेडी अपने आप में क्या है, जैसे यूनिक, चीफ, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, राउंड, अपने आप में धरती जो है वो गोल है, उसमें मोस्ट और मोर थोड़ा ना आएगा, गोल है तो गोल है। अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही रहेगी, कम और ज्यादा थोड़ा ना होगी कि कम रॉन्ग है, कोई भी चीज राइट है तो हम ये नहीं कहेंगे ये थोड़ी राइट है, कम राइट है, तो राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। वैसे इधर चीफेस्ट नहीं होगा, चीफ गेस्ट होता है, तो आप लोगों को इधर क्या लिखना है, चीफ। मिस्टर आजाद वॉज द चीफ गेस्ट इन द पार्टी। उसके बाद है 14th नंबर, दिस रूम इज मोर रेक्टेंगुलर। अभी मैंने बताया था कुछ एडजेक्टिव ऐसी हैं, लेटिन एडजेक्टिव अलग है, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे जिनके आगे मोर मोस्ट लग जाता है, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे जिनके आगे मोर मोस्ट नहीं लगता, वो अब रॉन्ग है, राइट है, ट्रायंगुलर है, राउंड है, चीफ है, अपने आप में ऐसी एडजेक्टिव है इनका कोई कंपैरिजन और वो नहीं होता, तो यहाँ मोर नहीं लिखा जाएगा।
दिस रूम इज रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर है तो ये नहीं है कि मोर या मोस्ट होगा। राइट है क्वेश्चन तो राइट और राइट रहेगा, ये नहीं है कि इतना राइट है उतना राइट है। रॉन्ग है कोई चीज़ तो रॉन्ग ही रहेगी, ये नहीं कह सकते 10% रॉन्ग है 20%। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, सतीश वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट मैन इन द विलेज। सतीश वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट मैन इन द विलेज। अब देखो इधर क्या है, एक्सीलेंट वर्ड है, अपने आप में इंटेलिजेंस है, तो क्या है ऐसी एडजेक्टिव है जिनके आगे मोर मोस्ट नहीं लगा सकते हम, तो ये क्या जाएगा, सतीश एक्सीलेंट है अपने गांव में। तो आप लोगों को यहाँ मोस्ट का यूज सुपरफ्लुअस माना जाएगा। अगर पार्ट ऑफ स्पीच में कोई एरर आती है या तो ऐसे आएगी या फिर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने समझाया है उसी सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं, बच्चों का माइंड जो डाइवर्ट हो जाए। ए बी सी डी कैसे होगी, तो आप लोगों को सेंटेंस से स्लैश जो दिया होगा उसको माइंड में इरेज कर देना, उसको पूरी एक स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद आप लोगों को फोकस करके आंसर देना है। जल्दी में आंसर हमेशा गलत होता है, तो आप लोगों को ए बी सी, अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो आप लोगों को नो एरर पर क्लिक करना है। आप लोगों के ये जो स्लाइड करवाई है मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि रूल करने के बाद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप लोगों को मैंने रूल करवाए हैं, आज एक्सरसाइज करवाई है रूल पे, तो आप लोग इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह से देखना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।